सोचिए, आप किसी पार्टी में गए हो और वहां आपके सामने एक ऐसा इंसान खड़ा है जो देखने में काफी अट्रैक्टिव है। उसका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, उसने खुद को अच्छे से कैरी कर रखा है। अब आपके मन में आता है कि इस इंसान से बात करनी चाहिए। आप उनके पास जाते हो, उनसे बात करनी स्टार्ट कर, जैसे ही वो इंसान अपना मुंह खोलता है और बोलना शुरू करता है तो आपको ये रियलाइज होता है कि चाहे आप कितने भी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, कितने भी गुड लुकिंग हो, आपने महंगे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन रखे, अगर आपको बात करने की कला नहीं आती तो सब कुछ होने के बाद भी आप लाइफ में हमेशा पीछे रहोगे। क्योंकि आप कितना ग्रो करते हो, लाइफ में कितना आगे जाते हो, ये बात सिर्फ एक चीज तय करती है और वो है कम्युनिकेशन स्किल। तो चलिए सीखते हैं कि कैसे अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करें। हाँ, और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी बोनस टिप जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। मैं हूं आरुषि, आपकी दोस्त, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन हिट कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पर आने वाली हर एक वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। 99% लोगों को ये लगता है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है क्योंकि उन्होंने कभी इसकी क्लासेस नहीं ली, वो कभी बाहर नहीं निकले, उनका एक अच्छा सर्कल नहीं था। पर एक्चुअल में एक अच्छा कम्युनिकेटर ना बन पाने का एक ऐसा कारण भी होता है जिस पर हमारा ध्यान कभी नहीं जाता, और वो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले खुद को लोगों से कम समझना बंद करिए क्योंकि ये वो चीज है जो हमें कभी बोलने नहीं देती और हम लोगों की भीड़ में कहीं खो जाते हैं। जब भी हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो लुक वाइज हमसे ज्यादा अच्छा है, फाइनेंशियली हमसे ज्यादा स्ट्रांग है, तो ऐसे में क्या होता है, हम उस इंसान से जलने लग जाते हैं, हमें इनसिक्योरिटी होने लगती है। हम बिना किसी कारण के अपनी इनसिक्योरिटी के चलते उस इंसान के लिए जजमेंट पास कर देते हैं कि मुझे तो इस इंसान से बात ही नहीं करनी, खुद को कुछ ज्यादा ही स्मार्ट समझ रहा है। या फिर हम ये सोचने लगते हैं कि कैसे बात करें, ये तो हमसे ज्यादा बेटर है, हम तो इसके आगे कुछ भी नहीं। सोचकर हम लोगों से खुलकर बात नहीं कर पाते और लोगों को लगता है कि हम शाय हैं, इंट्रोवर्ट हैं, हमें बात करना नहीं आता। तो सबसे पहले हमें अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को दूर करना होगा, और ये दूर कैसे होगा, जब हम इसके कारण को समझेंगे। और सोच के देखिए कि जिस इंसान से आप खुद को कंपेयर कर रहे हो, आप उसे सिर्फ बाहर से देख रहे होते हो, अंदर से आप उसे नहीं जानते, आपको नहीं पता होता कि उसकी कमियां क्या हैं, को आप अच्छे से जानते हो सकता है कि वो इंसान किसी चीज में आपसे बेटर हो पर हर चीज में नहीं हो सकता। ऐसी कई चीजें होंगी जिनमें आप उनसे बेटर होंगे, और कोई भी इंसान अपनी कमियां आपके सामने नहीं रखेगा। इस कंपैरिजन के ट्रैप से बाहर निकलिए क्योंकि जो आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। और जब आप खुद को लेकर कॉन्फिडेंट रहोगे तो आपको किसी से भी बात करने में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका कॉन्फिडेंस आपकी बातों में साफ दिखेगा। सेकेंड थिंग है, आई कांटेक्ट मेंटेन करना सीखिए। अगर मैं इस वीडियो में आपसे ऊपर नीचे या फिर साइड में देखकर बात करूं तो क्या आपको मेरी बातें एंगेजिंग लगेंगी? किसी से भी बात करते वक्त जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते हो तो लोगों को लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है या फिर आपका ध्यान कहीं और है। बहुत से लोगों का मानना यह भी होता है कि आप उन्हें डिसरिस्पेक्ट कर। तो आई कांटेक्ट एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी होता है, पर इसे करने की एक ट्रिक होती है। बहुत से लोगों का कहना होता है कि मैं आई कांटेक्ट नहीं कर पाता क्योंकि मैं अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, मुझे घबराहट होने लगती है। तो ऐसे में आप ट्रायंगल टेक्निक का यूज कर सकते हैं, जिसमें आप सामने वाले के फेस के 3 पॉइंट्स पर अपनी नजरें रोटेट करते हो। पहला है लेफ्ट आई, दूसरा है राइट आई और तीसरा है चिन। ये 3 पॉइंट्स मिलकर एक इनविजिबल ट्रायंगल बनाते हैं। और इसका यूज कैसे करना है, जब भी आपकी किसी से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो तो पहले 2 से 3 सेकंड तक उसकी एक आंख में देखिए, फिर सॉफ्टली अपनी नजरें उसकी दूसरी आंख में लेकर जाइए और फिर चिन पर देखिए।
इस साइकिल को नेचुरली फ्लो में रिपीट करते रहिए। जब आप इसे नेचुरली करते हो तो सामने वाला नहीं समझ पाता कि आप रोटेशन में हो। अच्छा कम्युनिकेटर बनना है तो बोलने से ज्यादा सुनना सीखना होगा, और सिर्फ सुनना ही काफी नहीं है, एक्टिवली सुनना होगा, क्योंकि एक्टिव लिसनिंग सबसे आसान तरीका है लोगों से कनेक्ट करने का, रिलेशनशिप बिल्ड करने का। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि जब कोई इंसान बोल रहा होता है तो उसकी आधी अधूरी बातें सुनने के बाद अपनी माइंड में एक रिस्पॉन्स सोच लेते हैं, सारी बातें फ्रेम कर लेते हैं कि अब मुझे ये बोलना है, और इंतजार करने लगते हैं कि जल्दी से ये इंसान चुप हो जाए और मैं अपनी बात करूं। सेकेंड थिंग क्या होती है, हमारा दिमाग कहीं और होता है, हम अपने थॉट्स में खोए होते हैं, पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोच रहे होते हैं। इस केस में ना तो हम कभी लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं और ना ही कभी कोई नॉलेज गेन कर पाते हैं। तो ये जरूरी है कि हम एक्टिव लिसनर बने, और अगर एक्टिव लिसनर बनना है तो प्रैक्टिस करनी होगी। जब सामने वाला बोल रहा हो तो पूरे फोकस के साथ आपको सिर्फ उनकी बातें सुननी है। लोगों को अटेंटिवली सुनना शुरू करिए। अब आते हैं उस बोनस पॉइंट पर जिसका जिक्र मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में किया था। लोग कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करने के लिए बहुत सी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, बहुत सी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत से वीडियोस देखते हैं, लेकिन इसका सबसे जरूरी पार्ट मिस कर देते हैं। इसकी नॉलेज ना तो हमें कभी किसी बुक में मिलती है और ना ही इस बारे में कोई हमें बताता है। कम्युनिकेशन में सबसे जरूरी चीज होती है वो बातें समझना जो नहीं बोली गई हैं। बात करते वक्त सामने वाले के इमोशंस को, उनके एक्सप्रेशंस को और बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना सीखिए। ऑब्जर्व करिए कि कहीं वो बार बार घड़ी की तरफ तो नहीं देख रहे, हो सकता है कि वो जल्दी में हो। उनकी आंखों में देखिए, कई बार इंसान थका हुआ होता है, परेशान होता है, या उसकी नींद पूरी नहीं हुई होती, तो वो कॉन्वर्सेशन में उतनी एनर्जी, उतना एंगेजमेंट नहीं दिखा पाता जितना हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। उनकी आंखों को देखकर समझ आ जाता है कि हमें कॉन्वर्सेशन को लंबा नहीं चलाना है। कई बार जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें ये फील होता है कि वो इंसान वहां होते हुए भी नहीं है, क्योंकि उस वक्त सिर्फ आप बात कर रहे होते हो, सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। ना तो वो इंसान आपकी बातों से रिलेटेड कोई सवाल पूछता है, ना ही उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशंस होते हैं, और ना ही कोई एक्साइटमेंट। इसका मतलब है कि वो इंसान बोर हो रहा है, आपसे बात करने में वो इंटरेस्टेड नहीं है। ये वो सिग्नल्स हैं जिन्हें पकड़ना बहुत जरूरी है। अगर आप इन्हें नोटिस नहीं करते तो आप अपनी कॉन्वर्सेशन का पर्पस खो देते हो, और कभी कभी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ वन साइडेड होती है, और इन बातों का ध्यान हमें भी रखना है। जब हम किसी से बात करें तो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनाए रखना चाहिए, जहां लोग इतने कंफर्टेबल हों कि खुलकर आपसे बातें कर सकें, अपने आइडियाज शेयर कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना।